क्या कर रही, कहना छोड़ना। ये क्या कर रहे हो? हाँ, अपने घर में चोरी? चोरी? अरे ये मेरा ही तो लैपटॉप है, मैं चोरी क्यों करूंगा? मैं पढ़ने के लिए लेके जा रहा हूँ। पापा को पता चल गया हो ना तो जान लेंगे तुम्हारी। जयमा, मेरी प्यारी बहना, बस तू अपना मुंह बंद रखना, मैं उनकी आंखें खुलने से पहले बस रख दूंगा, ठीक है? चल बाय। हेलो, आपने कॉल किया था। आप लीक कर रही हैं? मैं कोई टोटी हूँ जो लीक करूंगी? लीकेज तो किचन में। चले। ये साला वाईफाई कैसे चला गया? बंद हो नहीं गो, बंद कर दो है हमने। लैपटॉप तो बंद कर देगो बेटा, लेकिन तेरी आंखन में जो नंगो सिनेमा नाच रहा है वह कैसे बंद करेगो? तो लैपटॉप दिलाओ तो कि तू जहां पे पढ़ाई करेगो, और तू नालायक गणित के सूत्र हल करने के बजाय काम सूत्र देख रहा है। हमने सोचिया थी कि तू पढ़ लिख के कछु बनेगो, और तू नालायक कछु बनने के बजाय जा देख रहा है। अरे तू बनतो तो हम गर्व से कहते कि हम चेतन के बाप हैंगे, बाप। और अब हम शर्म से कहना पड़ रहा हो कि हम चेतन के नहीं, ये के बाप हैं। बस करो यार पापा यार, आप तो ऐसे बोले जा रहे हैं जैसे बस मेरी ही गलती है। नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती सब हमारी है, हमारी। बारात अगर हमने परिवार नियोजन को इस्तेमाल कर लियो तो कितना अच्छो होतो, एक कमबख्त पैदा ही नहीं होता। तो कर लेते, हम नहीं होते तो कोई और लड़का पैदा होता, लेकिन जो भी होता ना हमारे जैसा ही होता। लेडीज अंडर गारमेंट की दुकान है पापा आपकी, घर के बाहर किलो किलो डब्बे पड़े रहते हैं जिन पे लड़कियां एक्सपोज कर रही होती हैं। अब ऐसे माहौल में लड़का बड़ा होगा तो कैसा होगा पापा? अपने पैरों पर ठीक से खड़ा नहीं हो पाता था मैं, लेकिन ये डब्बे देखकर ना मेरे रोए रोए खड़े हो जाते थे। मतलब तुम्हारे कहने को जा है कि तुम्हारे हिसाब से हमारी दुकान ही गलत है, हैं? हमारा धंधो ही गलत है। हमारे तो आज तक कभी रोंगटे खड़े नहीं भाई, और जाके कल रोंगटे खड़े हो गई। अरे कहाँ चिल्ला कर आधी आधी रात को कान खड़ा कर रखे, काय तमाशा लगा रखो है? अरे हमने कछु लगा तो रखो है, जाए देखो। बर्बाद कर रहे हो अपना जीवन और अपना समय, सब कुछ। और सुन, ये गलती ना चाहे इंटरनेट और चाहे लैपटॉप की हैगी। मैं कल सुबह वाईफाई कनेक्शन ही कटवा दूंगा, साला ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। साला खता। हटो। पापा का देख रहा था तू कंप्यूटर में? किचन का पाइप ठीक करना सीख रहा था मम्मी।
ले, इतनी सी बात में इतना बखेड़ो। 60 साल के भी ना हुए अभी तुझे। कोई बात नहीं, तू सो जा बेटा, सो जा। ठीक है। तू सो जा। भैया दूध ले लो, बाहर मोनू भैया आए हैं। हरे रामा राम राम। उठ गए नवाब साहब, लगता है सुबह हो गई है। आप पूरे बाजार भर में मक्खियों की तरह भिन भिनाएंगे हैं, वही अपने पुराने दूध वाले दोस्तों के साथ। राधे राधे राधे। भाई तू ऋषि मुनि नहीं है जो घूर कर लड़की में जान फूंक देगा। बाल तोड़ होगा। ये गुंबद के नीचे गद्दी क्यों लगा रखी है? विधानसभा भंग है गई हमारी। चलो बताते हैं। आते हैं। नमो भगवते वासुदेवाय। वाह 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 वाह। दोस्त भी क्या छांट के बनाए हैं, दूध वाले हैं। वाह, यूं नहीं कि किसी डॉक्टर इंजीनियर से दोस्ती कर लेते। यार अपने बाप ने समझा लो, हमें कछू ना बोला करे। भैंस नहीं है हमारे पास, फिर भी फ्री में दूध देते हैं। और का चाहने हैं? और का चाहने हैं? हमारी जान लेना चाहने हैं और क्या चुना। आओ। पता नहीं यार, सुबह सुबह हर समय यार बड़बड़ सुबह होते नहीं। बैठे? बैठो। हाँ आराम से चलाना। चलो। क्या हुआ? बताओ तो सही। बताते हैं, चाय टपरी पे। अच्छा चलो 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 चलो। अब पापा भी ना यार सुबह सुबह दिमाग खराब कर देते हैं। बात तो तुम सही कह रहे हो। हम क्या करें? हाँ धीरे धीरे, आराम से आराम से। हाँ। अरे पप्पू, 2 चाय लगाना। हाँ अब बता भाई, साइज कैसे बढ़ गया पोंद का? कंचन के कारण। भाई बाप बीवी ना हैगी, भट्टी हैगी, भट्टी। माँ हमेशा इतनी गर्म रहती हैगी और बाकी गर्मी में हमारी जल रही हैगी। मतलब जा कि ये गद्दी हमने अपने पुट्ठन को गोलाई देवे के लाने नहीं लगाई हैगी। तो कल रात जा पे लाठी चार्ज भाव है। कैसे? ते गए, मारती गए, हम खाते गए। बा ने हमें इत्तो मारो कि हम बैठ न पाए। भाई साल भर है गए हमारे ब्याह को, लेकिन आज तक कछु ढंग से ना कर पाए। एक दिन तो हमारे हाथ पांव बांध कर हमारे शरीर पे मोमबत्ती पिघला के डाल रही थी। बताओ यार, तू भाभी का देखना क्यों नहीं बंद करवा देता? सिंपल। जो काम सरकार ना करा पाई वो हम कैसे करा दें? हैं भाई, बाकी हवस ने ना हमें दरिंदा बना दियो है, दरिंदा। तू अपनी बीवी की वजह से कुछ नहीं कर पा रहा है और यहाँ मेरा बाप नहीं कुछ करने दे रहा। अंकल जी को भी BDSM पसंद है वो का? लैपटॉप छीन लिया है, देख नहीं सकता। सोचा सपना देख लूं, शायद उसमें कुछ हो जाए, लेकिन नहीं, उसमें भी कम ना होने की वजह से कुछ नहीं हो पाया। ठन ठन गोपाल। अबे सपने में कब लगाए हैं? सपना तुम्हारा, मोड़ी तुम्हारी, जो चाहे बा कर लो। कर लो, कैसे कर लो? बाप ने ताने मार मार के ना जीवन में इतना तनाव कर दिया है कि
लिंग में तनाव ही नहीं होता। 22 साल का हो गया हूँ, सारा बचपन ब्रा पैंटी देखने में बीत गया, लेकिन उसके नीचे का सच आज तक नहीं देख पाया भाई। तुम साले सच्ची मोहब्बत में पड़ के ना है गए हो। अबे अच्छी शकल सूरत है, साहिबा छोड़ो, कौर को पकड़ो, कौर को पटाओ और अपने हाथ को ना जरा काम धंधे पे लगाओ। भाई लड़कियां पर्सनैलिटी से नहीं पटती, पैसे से पटती हैं। और साहिबा हमारा सच्चा प्यार है यार, एकदम ट्रू लव वाला। कम से कम ये तो पता है कि छोड़ के नहीं जाएगी, कोई और होगी ना तो छोड़ के भी जाएगी और के भी जाएगी, समझे? बात तो सही कह रहे हो यार तुम। वैसे हम कंचन का क्या करें यार। अरे बाद में कर लेंगे, चलो भैया खाते में लिखना पप्पू। चलो आप बाइक चला लोगे, हम चलाए? चलो ध्यान से, ध्यान से। हाँ पाँव पकड़ो तो जरा। ले, बस बैठो बैठो। ये किसका घर है चेतन? मोनू की जुगाड़ से मिला है। अच्छा है ना? हाँ अच्छा है। तुम बहुत क्यूट हो। ये सब शादी के बाद? यार 3 साल से हम रिलेशन में है, इतना तो हक बनता है मेरा। हक बनता है नहीं। और वैसे भी ये सब करने के बाद ना लड़के लड़कियों से ब्रेकअप कर लेते हैं, छोड़ देते हैं उन्हें। यार तुम्हें पता तो है, जब तक गहना की शादी नहीं होगी मेरी नहीं होगी। उसकी शादी में खर्चा है, पापा की दुकान चलती नहीं, मुझे कोई अच्छा काम मिलता नहीं, क्या करूं? तुम कुछ मत करो, मैं ही किसी और से शादी कर लेती हूँ। ये क्या बात हुई? क्या बात चेतन? ये हो तुम जिसके पिताजी ने उससे एक फोन ले लिया तो तुम्हारे पास दूसरा फोन लेने के पैसे तक नहीं है, और शॉप पे तुम्हें बैठना नहीं है, किसी और काम में तुम्हारा मन नहीं लगता। क्या करोगे तुम? रहने दो चेतन, तुमसे कुछ नहीं होगा। साहिबा क्या करूं मैं? अरे जिल्ले इलाही आ गए। अरे इनकी खिदमत में कछु पेश करो। जहां पना फखरुद्दीन अहमद कुरैशी पधार रहे हैं। कालीन वालीन नहीं बिछाया क्या? ओहो ये तो कमी रह गई। पापा यार प्लीज यार, बहुत स्ट्रेस में हूं मैं। स्ट्रेस? बेटा स्ट्रेस की स्पेलिंग भी पता है क्या होता है? और फिर स्ट्रेस दिमाग वालों को होते हैं। तेरे पास है? अगर हो तो बाप की दुकान चला दो। चला तो, अगर इसमें कुछ चलने लायक होता तो। पापा आज के जमाने में 1857 के अंडरगारमेंट्स बेचते हो आप। जितनी बड़ी आप चड्डियां बेचते हो ना, उतनी बड़ी पैंट पहनती है लड़कियां आजकल। एक तो खराब क्वालिटी का सामान, ऊपर से इतना महंगा। पापा आजकल लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, सब चीज इंटरनेट पे, सुई से लेकर कार तक सब ऑनलाइन। पैंट ही बेचनी है तो ऑनलाइन बेचो, स्टाइलिश इनरवेयर लाओ, एक्सेसरीज रखो, फिर धंधा करने में मजा भी आएगा और बिजनेस भी आगे बढ़ेगा, पैसे आएंगे पापा। बेटा बातें तो बहुत अच्छी कर लेते हैं। जितनी आसानी से तूने जब बात कह दी ना, उतनी आसान होत नहीं है। उतना ही आसान है पापा। चाइना जाना है, सस्ता माल ऑर्डर करना है और ऑनलाइन बेचना है। चाइना जाएगा कौन? तेरा बाप? मैं जाऊंगा चाइना? बेटा चाइना है, मुरैना नहीं है कि फट से बस पकड़ी और फुर्र चल पड़े। जहाज से जाना पड़ता है, पासपोर्ट बनता है, वीजा बनाना पड़ता है, समझे? वो सब मैं कर लूंगा। कर देगा? हाँ तो अच्छा है। तो फिर तू चाइना जा या भाड़ में जा, बस कछु काम धंधा कर। जी पापा। क्या करें जाको? तुम चाइना जा रहे हो? हाँ
तुम सच में चाइना जा रहे हो? अरे हाँ यार, अब तुम्हारे बार बार पूछने से मैं चाइना की जगह चेरापूंजी थोड़ी चला जाऊंगा। मुझे तो तुम आज तक चौपाटी तक लेके नहीं गए और खुद चाइना जा रहे हो। जहां मैं खुद नहीं गया वह तुम्हें कैसे लेके जाऊंगा? जहाँ नहीं गए वहां नहीं लेकर गए, जहाँ जा रहे हो वहां तो लेकर जा सकते हो ना। झूठ मूठ का ही बोल देते मेरा दिल रखने के लिए। तुम ही तो कहती हो तुम्हें झूठ पसंद नहीं, तो झूठ मूठ का कैसे बोलता पगली? हक कर लो, हक कर लो। अब तुम हक भी चाइना जाके करना। यार गर्लफ्रेंड दिल तोड़ती हुई अच्छी लगती है, तुमने तो गुम्बद ही तोड़ दिया और पलंग भी। अब इसके पैसे कौन देगा? अरे जे का हो गयो? हाँ, पलंग तोड़ दियो? भाई खजूर तो हम भी खाते हैं रोज, पर जे कमाल तो हम आज तक ना कर सके। बलवंत भैया, वो बात यह है कि बलवंत भाई, खजूर खावे से जिन्न जो है बड़ा होता है, बलवान ना होता है। जहाँ मोड़ा ना एक गोली खाता है, पास से जिन्न इत्तो बलवान हो जाता है, पलक तो क्या पूरे का पूरा पर्वत ही तोड़ दे। भैया, ये आपका पलंग कितने का था? मैं किश्तों में पैसे दे दूंगा। जी का बात कर रहे हो? पैसे कौन मांग रहे हो? एक काम करो, बस हमको जे गोली ला के दे दो। आपको अपनों जिन्न बलवान करके जमीन की खुदाई करनी है का? अरे ना, 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 ना। दरअसल बात यह हैगी कि हमारी भी गर्लफ्रेंड हैगी, सगी वाली। इसके लिए हमने उसको टीवी दिया, फ्रिज दिया, पैसे, जेवरात, घर सब कुछ दिए, पर जे पलंग तोड़ वाला परफॉर्मेंस ना दे सके तो बस हमको भी वो गोली ला के दे दो। आप जैसा समझ रहे हो भैया वैसा नहीं है। गोली ऐसे थोड़ी मिलती है कि गोली, चाइनीज दवा है, 5,000 रुपया की एक गोली। क्या बात कर रहे हो? हाँ, जा मोड़ा चाइना जा रहा है, कहो तो गोली का पूरा मेडिकल स्टोर मंगा दे। अरे मेडिकल स्टोर का हम क्या करेंगे, हमको दवाई बांटनी थोड़ी ना है। हमको बस 10,000 रुपये हमसे ले लो और 2 गोली हमको ला के दे दो। डेली पलंग तोड़ेंगे, डेली दवा मंगाएंगे, डेली पलंग तोड़ेंगे। ठीक है फिर? बिल्कुल ठीक है, मंगा देते हैं। वो झूठ क्यों बोला बे? झूठ बोला तो बच गए, सच बोलते ना तो रुपया देना पड़ता। हाँ तो दे देते पैसे। हाँ दे देते पैसे। तुम तो बड़े अंबानी खानदान के लौंडे हो रहे हो ना, तुम्हारे पास कोई पैसे की कमी थोड़ी हैगी। अरे शुक्र मनाओ, तुम्हारे चाय पानी का खर्चा ना हम उठा लेते हैंगे, वरना साले अपने पैसे से ना तुम मरने की काजे जहर तक ना खा पाओ। मरना नहीं होगा तो जहर खा के क्यों मरूंगा? ट्रेन के नीचे कूद के मर जाऊंगा। यार तुमने बस एक कहावत कही थी। भाई तुम्हारे भाव ना पिछवाड़े में घाव कर देंगे एक दिन। 10,000 रुपए लेके आ गए, उससे गोली कहाँ से देंगे? अबे बाइकरा दे देंगे, चाइनीज लेवल चिपका के। चाइनीज लेवल चिपका के? जैसे उसने वाइग्रा कभी इस्तेमाल ही नहीं किया होगा, पकड़े गए तो? अबे एक बात बताओ, इतने साल से हम दूध में पानी मिला के बेच रहे हैं, पकड़ेगा आज तक? अबे कह देंगे मौसम को हाल, और चाइना के माल का कोई भरोसा ना होता है। फिर वो बोलेगा यार तुम इतनी टेंशन क्यों लेते हो यार? मैं काम करो, ये 10,000 रुपया रखो और चाइना जाके करो मौज, बाकी हम संभाल रहे हैं यहाँ से। पक्का? फिर ठीक है, चलें अब? चलो। क्या बात है गई भैया, हमको चटकुला सुना दिए जो ये दांत फाड़े हंसे जा रहे हो हैं? अबे मुंह दबा के ही हंस लो, ये जो मुंह में आंवला दबा रखो है ना, बाबी नजर आ रहा है। भैया हम जाला ने हंस रहे, तुम्हारे जने पासपोर्ट तो है ना ने, और तुम चाइना जाने की बात कर रहे हो। भैया एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगे? अरे एक नहीं 2 का पैसा थोड़ी लगाते ग्वालियर में। अगर आपसे काम नहीं होता ना, के साथ साथ माँ बहन की गाली भी देता आपको। थाईलैंड ओ चमन, अगर हमारे पास पासपोर्ट होता तो हम तुम्हारे पास क्यों आते बे? हैं? अगर मैं पासपोर्ट बनवाने जाऊंगा ना तो 1 महीना लग जाएगा।
तुम एजेंट हो। क्या हो? एजेंट। जुगाड़ लगाओ कोई, इसलिए आए हैं तुम्हारे पास, वरना बहन नहीं बयानी है तुमसे, समझे? क्या ये? अब इससे हम अपनी भैंस ना भी आए, बहन बात कर रहे हैं। अच्छा जे बात, तो भाई लोग ऐसो है, काम तो तुम्हारा हो जावेगो, पर अर्जेंट पासपोर्ट के 2000 और हमारी फीस लगेगी 5000। हैं? अबे वो इतने में तो नहीं साइकिल आ जाती हैगी। तो भैया साइकिल से ही चले जाओ। भैया सुनो, आप पासपोर्ट बनवाना रेडी करो, मैं पैसे देता हूँ ना आपको, देता हूँ। एडवांस लगेगा, एडवांस। रिश्ते में मौसा नहीं लग रहे हम तुम्हारे, जो बाद में ले लेंगे तुमसे। यार भैया 5 है, पूरे 5। वीजा और फ्लाइट को आनो जानो और 3 दिन को खर्च आवेगा 1.5 लाख। 2 लाख को इंतजाम कर लियो। 2 लाख? दो लाख में कितने जीरो होते हैं पतो भी है? जीरो से क्या करना है अंकल, 1-2 कम भी हो चल जाए, लेकिन नंबर कम ना होए। पापा, मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम पैसों में ज्यादा से ज्यादा काम हो जाए। हाँ। हमने आज तक अपने पूरे जीवन में अपने ऊपर 2 लाख रुपए खर्च ना करे तो तोहफे कैसे करते हैं मोड़ा? अंकल थाईलैंड जाने के लाने थोड़ी रुपया मांग रहा है, चाइना जा रहा है बिजनेस की लाने। हाँ। हम ना ले सके हैं बेटा इतना बड़ा रिस्क। हमने जो पैसा जोड़ रखे हैं वो अपनी गहना बिटिया के लिए गहना बनवाने के लिए, बाकी ब्याह में। पापा, आप मुझे चाइना जाने तो दीजिए, ऑनलाइन बिजनेस शुरू होते ही मैं आपको डबल पैसे वापस रिटर्न करके दे दूंगा। अरे बेटा तू डबल हार्ट अटैक दे सकते हो और कछु नहीं। डबल दे दो ना पापा, अब पहली बार भैया कुछ काम करने की बात कर रहे हैं। अंकल समझ लो आपने इसकी कॉलेज की फीस दे रहे हो, अगर पढ़ाई कर तो कम से कम इतना खर्चा तो आ ही जाता ना। अरे कौन सी पढ़ाई बाकी है कि जाकी, कौन सी पढ़ाई बाकी है? अरे ग्रेजुएशन के जाके बाप ने करवाई है, पढ़ना तो तब तो पढ़ो नहीं। अरे जिंदगी भर ताने ही दिए अपने बेटे को, और कुछ दिया है? अब पहली बार मांग रहा है तो दे दीजिए ना। आ गई वकालत करने। कह रहे मोड़ा, तू तो जा कह रहा था कि चाइना जाने को इंतजाम तू खुद ही कर लेगो, फिर क्या होगा? चाइना जाने का इंतजाम तो कर लिया, पैसों का इंतजाम बाकी है बस। पैसा? अंकल शुक्र मनाओ, मोड़ा जो है चाइना निकल रहा है, जहां उम्र में ना बच्चे हाथ से निकल जाए। दे दो ना पैसे। अच्छा, अगर एक तो इस को बन रहा है तो तू काहे नहीं देते जा पैसा? हाँ हम तो दे दें पैसे, लेकिन हमें चाइना से कहूँ भैंस थोड़ी मंगानी है, और अगर जो हमारा मोड़ा होता ना हम दे देते रुपया। पापा प्लीज। और सुनो आप, ये जो हम आज तक आपको फ्री में दूध देते रहे ना, बाका हिसाब कर दो आज। ओ भैया, दूध के हिसाब से भी ना 2 लाख रुपए पूरे नहीं होते। पापा एक बार ट्रस्ट करके तो देखिए, एक बार। अरे बेटा, तूने इतना ट्रस्ट कर दियो है कि अब तो फिर ट्रस्ट करने की कोई गुंजाइश ही नहीं रही। अबे यार और एक बात कान खोल के सुन ले, 2 लाख तो दूर की बात है, मैं तो 2 फूटी कौड़ी भी ना दूं, समझ गयो? गधे का बच्चा। चीज तो कर लो यार, दारू के मॉल में तो दूध पिला रहा है। अरे तो जिंदगी पहले ही खराब हो रखी है, दारू पी के किडनी और लिवर काय को खराब करना है? दारू चढ़ती है, दूध नहीं चढ़ता। ये कैसी बात कर रहा है भाई? हर मंदिरन में दूध ही चढ़ता है, और जब सर पे जुनून चढ़ा हो ना तो ये और कुछ चढ़ावे की जरूरत नहीं होती। यार अगर चाइना जाके मैं कुछ नहीं कर पाया ना तो पापा के सामने इज्जत खराब हो जाएगी।
फूटी किस्मत है यार मेरी यार। काश मैं अपना भाग्य बदल पाता। भाग्य है? अबे तुम तो अपनी मर्जी से अपना बाप ना बदल सकते। भाग्य तुम एक काम करो, लोगन से ना रुपया उधार ले लो, बिजनेस शुरू होने के बाद चुकाई दे। आजकल लोग ज्ञान देते हैं, पैसे कोई नहीं देता। बैंक से लोन ले लें? हाँ, लोन तो लंगर की तरह है ना, जो हर किसी को मिल जाएगा। पर लोन भी पता है किसे मिलता है? जिसको उसकी जरूरत नहीं होती। 1 मिनट। क्या है वो? कंचन का फोन है वो। हम घर निकलते हैं, कल मिलके बात करते हैं क्या करना है। हाँ? हम भी अपने पुट्ठन ने मजबूत कर रहे हैं, पता नहीं क्या होने वालों आज। चलते हैंगे, ठीक है? तुम ध्यान रखियो। मोनू, हेलो हेलो। अगर बेटे की सलामती चाहते हो तो 2 लाख रुपए का इंतजाम कर लो। अरे कैसो बाप मिला हमारे बेटा को, वहाँ को अपहरण होगा और ये पकाना में बेटा हग रहा है। अरे ऐसी स्थिति में आंसुओं के अलावा कुछ और निकल सकता है क्या? हे भगवान। चाय दो आंटी जी, बेटा गायब भाव है बिनको। सोचो कितना प्रेशर होगा बिनको। अब क्या पता पैखाने बैठे रो ही रहे हो। अरे बेटे के गायब हुए पे भी कोई पखाने में बैठ के रोएगा? भरत सबके सामने ना रो सके आंटी जी, चाय लाने बिन के आंसू रास्ता बदल के निकल रहे हैं। और अब लोगों का दिमाग खराब हो गया क्या? हाँ? कछु भी बोले चले जा रहे हो। और आपको शर्म वरम है कचू? पहले पेट साफ कर लियो, अब दांत साफ कर रहे हैं। अरे बेटा गायब हो है बेटा। अरे मोड़ा गायब हो तो क्या करें? अगना मुतरा भी छोड़ दे क्या? फिर पुलिस स्टेशन जानो है, ऐसी चली जाए? तुम आओ जैसो बाप ना देखो मैंने। और 2 लाख रुपया दे दिया होता तो आज मेरा बेटा चाइना गया होता और जी नौबत भी ना आती। हाँ, ऐसे बोल रही हो जैसे किडनैपर को हम नहीं पैसा दे दे कि जाओ मोड़ा किडनैप कर लो, और फिर हमें भी दुख हो रहा है। आखिर हम भी तो बाप हैं वाकई, है कि नहीं? अरे बाकी मार्कशीट में पिताजी घसीट आराम, बाकी अलावा कछु काम आयो आज तक? अरे बाप को फर्ज निभाओ है कभी? कंजूस तो इतो है कि बेटा भी एक ही पैदा करो है। अरे एक और बेटा होता तो बाकी सारे ही जी लेती। अब ये दूसरा बेटा कितने से आ गओ? हाँ, इतनी ललक हैगी तो कर लो दूसरा बेटा। जे का अंकल, जाओ उम्र में कैसे? आप लोग उनको ये मजाक सोचा है? भैया किडनैप भय गए, बिन्ने के लिए कुछ करने के सिवा जो ड्रामा कर रहे हैं आप सब लोग। अरे बिटिया हम वो कुछ नहीं होगा, आपके बेटे की सेफ्टी की गारंटी हमारी है, लेकिन आप 2 लाख रुपए पक्का देंगे ना? बच्चा तो अपहरण नहीं भाव का? नहीं पापा, ये तो मैंने जानबूझकर किया ताकि आपको समझ में आए कि पैसा बेटे से ज्यादा जरूरी नहीं है। और वैसे भी ये पैसे मैं अपने लिए थोड़ी ना मांग रहा हूँ, कहना की शादी के लिए मांग रहा हूँ, इस घर के लिए, अपने बिजनेस के लिए कर रहा था पापा। ऐसे थोड़ी ना। जो तरीका ठीक नहीं है। क्या जरूरत थी यह सब करने की?
ठीक करो बेटा, तूने बिल्कुल ठीक करो। नहीं वो कभी पता नहीं चलता कि बेटा कैसे से बड़ा हो, कभी पता नहीं चलता। बेटा एक बात जान ले, ऊपर से कठोर जरूर हो मैं, लेकिन अंदर से अपने बच्चों को बहुत प्यार करता है, उनसे नफरत नहीं करता, नफरत नहीं करता। बेटा, बेटा। हमें तो लगता तो जा सब सनीमा में ही होता है, साला इमोशनल कर दिया। अब पिता पुत्र का मिलन हो गया तो चाइना की तैयारी करें। मैं तुझे भूल ही गया तो। बेटा चाइना जाएगा ना? जाएगा, बिजनेस में बढ़ेगा। लो भैया, जा रहे हैं तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स, परसों की फ्लाइट हैगी। अरे वाह, थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। बन गया अपना काम। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे तुम्हारे लिए, जैसे जा रहे हो वैसे ही वापस आओ, तुम्हारे नाम का प्रसाद चढ़ाएंगे। वैसे नाम क्या है तुम्हारा बेटा? वैसे चाइना में जा कहाँ रहे हो? कोरिया या टोक्यो? अरे नहीं चाचा, चाइना के बैंकॉक में जा रहा हूँ। चाइना के बैंकॉक में? बैंकॉक तो अमेरिका में पड़ता है ना? चलो चाचा, राम राम। ठीक है, एक और आंटी। नमस्ते भाभी, नमस्ते। 21 रुपया मेरे तरफ से, ये 51 रुपया मनोज की मम्मी की तरफ से, और इस शर्मा जी भाभी की तरफ से बेटा चाइना वाली माता को प्रसाद चढ़ा देना। नमस्ते। नमस्ते। चाइना जा रहा है मेरा बेटा, और कोई आ रही है क्या? सुनो है, चाइना में प्लास्टिक को अंडों, प्लास्टिक का चावल और प्लास्टिक की रोटी मिले है, जरा देख परख के खाइयो। और हाँ, प्लास्टिक ना सेहत के लिए बहुत हानिकारक हो गए। पिछले महीने 6-7 जानवर मर गए थे मोहल्ले में प्लास्टिक खा खा के। इतना बैन लगा दिया पर लोग सुधरे ही ना। मम्मी मतलब कुछ भी। हाय। क्या हुआ? इतनी अर्जेंसी में क्यों बुलाया मुझे? तुम इतनी दूर जा रहे हो, सब तुम्हें विशेष दे रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं भी तुम्हें सरप्राइज दे दूं। जैसे? जैसे क्या? साहिबा क्या कर? अरे वेट ना। नहीं, मन में क्या है तुम्हारे? क्या? मैं अभी आई। साहिबा, अरे तुमने हमें चिपन चिपाई खेलने के लिए बुलाया क्या? साहिबा, 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 साहिबा। अरे साहिबा ये क्या खेल? अब जाने का टाइम है, तुम्हें क्या खेल? अरे क्या कर रहे हो? माना हम दूध देते हैंगे, पर हमारे थन नहीं है। सॉरी यार भाई, थोड़ा बहक गया था मैं। सॉरी सॉरी सॉरी। थोड़ा, अगर हम ब्रेक ना मारते ना तो तुम हमें मोनू से गर्भवती मोनू बना देते। सॉरी सॉरी। चले 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 चले। क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम 3 साल में पहली बार इतनी दूर जा रहे हो तो अजीब लग रहा है। 3 दिन के लिए तो जा रहा हूँ, ऐसे क्या कर रही हो? तुम लड़के हो ना, लड़कियों की फीलिंग नहीं समझोगे। अच्छा रुको, ये धागा हमेशा तुम्हारी हर मुसीबत से रक्षा करेगा। और तुम बहुत भरे हुए हो। चाइना में
बहुत है। तो अगर तुमने ऐसा वैसा कुछ भी किया ना तो देख लेना, सारे मोहल्ले के सामने जूतों से पिटाई करूंगी तुम्हारी। तुम्हारी वर्जिनिटी गिफ्ट है मेरा। अरे लेकिन ये धागा का तुम क्यों ऐसी बातें कर रही हो? मैं वहां जाके। अरे कुछ मत बोलो, बस मन को मन से बात करने दो। मोड़ा क्या ऑनलाइन बिजनेस का होते हमें ना पता। हम तो बस इतना ही जानते हैं कि हमने 2 लाख रुपए बहुत ही मेहनत से कमाए हैं। चाय मत कमा दे क्यों मोड़ा बस। और भैया अपना ख्याल रखना। अंकल जी देर है रही है कि चले जाएं? चलो चलो। ग्वालियर से डायरेक्ट फ्लाइट आएगी? हाँ, वाया दिल्ली। अच्छा सुनो बे, पहली बार विदेश जा रहे हो, अच्छे से घूम के आना, ठीक है? और हमेशा ना वीडियो कॉल पे बात करना। तुम्हारे बहाने हम भी चाइना देख लेंगे। क्यों भाई, और टिकट को पैसा भी बचेगा। भाई चाइना से ना रोमिंग लगती है, ISD वाली, समझे? यार बात करेंगे। तुम चिंता क्यों करते हो भाई? दोनों भाई तुम्हें तो हो जिसके भरोसे हम जा रहे हैं यार। सही बात है भाई, तुम्हारे लाने तो हम अपनी भैंस बेचते हैं, तुम पूरा एकदम विदेश में जो फुल मस्ती करके आना है। तुम तो तुम कह रहे पे गाय बेच देंगे। अबे हम भी टोपी पहनाते हैं यार। मुन्ना टोपी नहीं पहना रहे, तुम तो छोटी छोटी बातें पकड़ने लगे हो आजकल। Sir, hello. What do you want, sir? You want chicks or dicks? Dicks? We have card also, sir. नमस्ते। Oh, thank you. Thank you. अबे कौन था ये? तेरा भाई सबसे प्रो, मैं मेरे सपनों का राजा, बजाता हूँ बाजा, नाम मेरा चेतन। ओ भाई, तेरे को ही फोन करने वाला था मैं। और भाई पहुंच गया चाइना? हाँ पहुंच गया, होटल भी ले लिया। और सही बताऊं भाई, फटी पड़ी है। अपने देश में ना जबरन ही लोग प्याज को महंगा बोलते हैं, यहाँ चाइना में सब महंगा है, सब। अभी चेचू के साथ फोटो खिंचाने के ना 100 येन मांग रहा था। कितने होते मुझे ये भी नहीं पता। भाई मैं तो काम निपटा के जितना जल्दी हो सके वापस आ जाऊंगा, नहीं तो मेरा भी वीडियो वायरल होगा कि यहाँ मैं चाइना में फंस गया हूँ, कृपा करके मुझे मेरे देश पहुंचाए। अबे तुम टेंशन मत लो, हम है ना, हम तुम्हारे लिए अपनी एक भैंसिया बेच देंगे, तुम तो बस मौज लो। हैं? अरे बात बताओ, ये फिल्म में देखा थी कि ये विदेशन में दिन होता है जब इतने रात होता है। तुम कहीं साले नेपाल तो नहीं पहुंच गए? नहीं बे, चाइना कोई अमेरिका थोड़ी है जो दिन रात का फर्क होगा। मुश्किल से 2 घंटे का फर्क है। ओ फिर ठीक है, हमें लगा ससुरो यहीं घूमना तो इतने अपने ग्वालियर मेले में घूम लेते। उते भी आते हैं चाइनीज स्वेटर बेचने वाले। तिब्बतन होते हैं भाई। अबे यार हमें तो सब एक जैसे ही लगे हैं। Cut, sir. थैंक यू, इट्स ओके Sir. नो नीड। जाओ जाओ जाओ। मैं बताऊं तू। Take it card, sir. अरे समझ नहीं आ रहा भाई, नहीं चाहिए मुझे ये सब। You people are mad, don't understand. I don't need this thing, okay? So don't irritate me, Indian. अपने भारत का कछु फेमस हो ना हो भाई, गाली हर जगह पे फेमस है, एकदम फुल। भैंस की आँख। ए भाई क्या देख लो, तुम्हारी आँखें देख के लगता है। साहिबा साहिबा साहिबा। ये क्या आइटम है?
What? Don't understand anything. You go. ये तो सॉरी। ये तो साला पीछे ही पड़ गया। कहीं चोर वोर तो नहीं है? अगर गए हुआ तो माधुरी। ये हाथी का बच्चा मेरे पीछे पड़ गया। मोटे हैं। आज पता नहीं क्या हुआ मेरा। साला ये तो बवासीर हो गया, मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा। पापा सही कहते थे, बेकार ही चाइना आया, लग गए अपने। क्या होगा अब? हे भगवान, क्या करूं? सो के क्या करूंगा? ये यहाँ की पुलिस क्या करेगी? ये साला आज मार खाए बिना नहीं जाएगा आज। What do you want? क्या चाहिए? वैसे हम आपकी हर प्रकार से मदद कर सकते हैं। दूसरों से तो हम डॉलर में पेमेंट लेते हैं, मगर आप तो हमारे देश से हैं, आपसे तो इंडियन करेंसी में काम चला लेंगे। मैं यहाँ पे ना ऑनलाइन बिजनेस के लिए आया हूँ। आप मुझे लेडीज अंडरगारमेंट दिखा सकते हो, सस्ते और अच्छे? अंडरगारमेंट्स के साथ साथ लेडीज भी दिला सकता हूँ। नहीं, वो नहीं चाहिए मुझे, लेडीज नहीं। अंडरगारमेंट्स की लेडीज दिलवा देता हूँ। गाली वाली मत देना। मैं ना चाइनीज में हाचू माचू बैंचू करूंगा ना, तो अपने आप ही माँ बहन हो जाएगी। मदर फादर सिस्टर मेड ऑफ ईच अदर। नहीं भाई, मैं आपको गाली नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे लेडीज नहीं चाहिए, लेडीज अंडरगारमेंट चाहिए, है ना? आप एक काम करो, आप मुझे अपना नंबर दे दो, अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको फोन कर लूंगा। गुस्सा मत होना बस, है ना? क्या हो भाई? भाई सुनो ना। नंबर चाहिए तुम्हें? हाँ भाई। कभी भी ले लो। कॉल मी एनी टाइम, 24/7। आपका हेलीकॉप्टर भाई। बाय। ओके भाई, बाय। इंडिया से आया मेरा दोस्त, दोस्त को दिलवा। साले एक मन नहीं भर रहा। मोबाइल है गो? इंटरनेट है गो? भाभी है गो। 1.5 GB फ्री वाला प्लान ले रखो है। तो बेटा अपने मोबाइल में ही देख के हवस मिटा लिया क्या? हैं? जहाँ का अश्लीलता फैला रहा है। फैला तो आपने रखी है, हम देखे भी ना। अरे कछु शर्म बची है तनिक भी? ले आपको बेचबे में ना आ रही, इन्हें दिखावे में ना आ रही, हमें देखने में कैसी शर्म? अरे तेरे जैसे दोस्तों ने बिगाड़ रखो मारे मोड़ा को। अंकल हमाओ जैसो कब दोस्त ना है बाके पास। आप जैसे सारे बाप को लगता है कि उनके मोड़ा को दोस्त लोग बिगाड़ रहे होंगे, पर बिन कौन बताए गंगाधरी शक्तिमान है। और अंकल हम आते साथ इसलिए गए हुआ चाइना, और कऊ के साथ होतो ना सिद्ध हो जाते जेल। और अंकल आप बाप लोग ना हम दोस्त लोगन को गाली देना बंद करते हो।
आप लोग तो मोड़ा ने पैदा करके छोड़ देते हो, पालते ना बिन को हम ही लोग हैं। हो गया हो गया। ये चाइना लैंड है या लैंड? जहां देखो साथ में बिक रहा था और टॉयज। Take it, this doll. With this doll, Dick is free. एकदम मैं क्या करूंगा, वो तो है ना मेरे पास। ये कितने की है? How much? 51,000 in Indian currency. 51,000? Yeah. इसकी माँ का। ज्यादा जवान मत लगा, नारे मोड़ा को फोन लगा, बात करनी है। और हाँ, वीडियो कॉल करना। चल लगा। लगाते हैं। ये लो, कर लो बात। ठीक है। अबे मोनू ये देख, डॉल चाइना में खुलेआम बिकती है। अगर अपने ग्वालियर में मिलने लगे ना तो भाई लौंडे लड़के पटाना छोड़ देंगे। 2 लाख रुपए खर्च करके तू जा सब करने का मोड़ा पापा है? अरे अगर इतनी हवा थी तो मुंह से कह दे तो। अरे इधर रूपनगर में 2,000 रुपए में इतनी बढ़िया मोड़ी मिलती है कि तेरे इसको अच्छा प्रबंध कर दे तो इतना ही। नहीं पापा, आप जैसा समझ रहे हो वैसा नहीं है। कच्छू मत बोल बेटा, कच्छू मत बोल। हमारी जो तेरी बर्तन में आ गए, इतने भी लैपटॉप में यही सब करते थे और उसे चाइना में जाके भी यही सब। अब कान खोल के सुन ले बेटा, अब तेरा जब मन में आए तब इंडिया में आना, लेकिन मेरे घर पे मत आना। पकड़ मार की। अबे दूधिए बता तो देते पापा है। तो हमें क्या पता था? तुम सुबह सुबह ब्रेकफास्ट की जगह ब्रेकफास्ट कर रहे होगे। ये सारी इज्जत खराब करती पापा के सामने। हाँ, पहले तो बड़ी हती। तुम्हारे बाप ने इज्जत के लाने तुम्हें भारत रत्न के जैसे पुत्र रत्न दे रखो, है ना? ऐसा है, पिते की छोड़ो, उसे अपना काम धंधा देखो। हम जा रहे हैं दूध बांटने, ठीक है? शाम को फोन करते हैंगे। बाय। हाँ चल बाय। ऐसे तो कुछ नहीं मिलेगा चाइना में, कुछ करना पड़ेगा। क्या नाम था उसका? बुल्लू। बुल्लू को फोन लगाता हूँ। Thank you very much. यार एक बात बताओ, चाइना में इतनी भीड़ है, चारों तरफ लोग ही लोग हैं, लेकिन रोड पे कोई जानवर दिखाई नहीं देता। ना गाय, ना कुत्ता, ना बिल्ली, ना सुअर। यहाँ जानवर रोड पे नहीं, या तो किसी के पेट में होते हैं या फिर पेट पे। देख क्या रहो, खाओ खाओ। यहाँ पर लोग मुंह छोड़ के बाकी सब खाते हैं। आबादी ज्यादा, खाना कम। जब बाजारों में सेक्स बिकेगा तो आबादी तो बढ़ेगी ही ना। यार मतलब इतनी आंखों में इतना आवाज भरा है। इतने भी हफ्सी नहीं है ये लोग, तुम रुके ही ऐसे एरिया में हो, समझे? चाइना में ऐसे भी लोग रहते हैं जिनकी आंखों में हवस नहीं, सपने होते हैं। हम तुमको दिखाते हैं चाइना का असली मार्केट। हाँ, पर यूजर करम कर लो। खाना कैसे रखते हो? बाय 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 बाय। राम 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 राम। मंदिर वही बनाएंगे। मंदिर तो बनना भी स्टार्ट हो गया है। आपको हिंदी आती है? मुझे तो माँ बहन की भी आती है। यहाँ पर एक मशीन आती है जिसमें सारी भाषाएं होती हैं। ये अपनी भाषा में बात करते हैं और वो उसे ट्रांसलेट कर देती है।
सिंपल। क्या चाहिए आपको? यार चाइनीज तो बड़े आगे निकल गए। ये तो इतना आगे निकल गए कि इंडिया में घुसे जा रहे हैं। क्या चाहिए आपको? मुझे ना इंडिया में लेडीज अंडरगारमेंट्स का बिजनेस स्टार्ट करना है ऑनलाइन। तो आप कुछ ऐसा दिखाइए जो मजबूत हो, स्टाइलिश हो और सस्ता भी हो, जिसमें दुकानदार को भी फायदा हो। एक मिनट। ये देखिए, इस चड्डी का खासियत ये है, इसको पहनने से आदमी नंगा तो दिखता है लेकिन नंगा होता नहीं। अरे वाह, क्या पा, यही तो है जो अभी आपने किया। स्टाइलिश, सबसे सस्ता, टिकाऊ और आपके प्रॉफिट भी सब इसमें एक साथ। अरे रे, आप अपने हिसाब से दिखाओ। अब देखना। अरे देखो, ये देखिए, इंडिया में मच्छर बहुत है, तो ये मच्छरदानी चड्डी, इसको पहनने से मच्छर नहीं काटेगा। एक मिनट। और इसको कहते हैं जल्दीबाजी वाली चड्डी। अबे बस देखते ही रहेगा या कुछ करेगा भी? नहीं भाई, मैं किसी लड़की के साथ नहीं कर सकता। बस इतनी सी बात। यहाँ लड़के अरेंज करा दूं, यहाँ लड़के भी मिलते हैं, निग्रो, अमेरिकन, सिंधी, पंजाबी सब। नहीं नहीं, मेरा मतलब ये है कि मैं ना रिलेशनशिप में हूँ, तो मेरी गर्लफ्रेंड के साथ ही, समझ जाओ। इंडिया की यही बात तो सबसे बेस्ट लगती है, रिश्ते दिल से और ईमानदारी से निभाते हैं। फ्रेंडशिप करोगे? वो तो उसी दिन हो गई थी जिस दिन आपको मिला था। मैं परायों को गाली नहीं देता भाई। अरे दोस्त से याद आया, हाँ, मेरा ना दोस्त है मोनू, ग्वालियर में। अच्छा, मैं उसको बोलूंगा कि भाभी को लेकर यहाँ पे आ जाए, उनकी की भूख यहाँ खत्म हो जाएगी। भाभी की भूख? अरे हाँ यार, वो औरत नहीं है, बरमूडा ट्रायंगल है। मोनू जैसे ही उसकी रडार में आता है ना, फंस जाता है। अब आज पता नहीं क्या हाल हो रहा होगा बेचारे का। देश को आजादी मिले 73 साल है गए, अब क्या चाहने हैं तुम्हें? बदला। तुम अंग्रेजों ने हम लोग पे जो जुल्म और अत्याचार किया, उसका बदला लूंगी मैं। बदला लेवे की नहीं, भाई जान लेवे के मूड में नजर आ रही है तू हमको। संभल के, ये तलवार ना जरा सी इधर तो हुई तो खतना हो जाएगा हमारा और विधवा हो जाओगी तुम। क्या कर रहे हो बाबू? प्लीज बाहर आ जाओ, मुझे तुम्हारे कपड़े फाड़ने हैं। हाँ भाई, गांड फटी पड़ी है, ये तलवार लेके कहूँ प्यार करता है। मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी, प्लीज बाहर आ जाओ, तुम्हें मेरी कसम। पक्का? आते हैं। आओ। पांडे जी का बेटा हूँ, रगड़। चेतन, अबे चेतन, अबे चाइना में तो घर से ज्यादा होटल है, तू फुटपाथ पे सो रहा है। अबे क्या हुआ? वो बिल नहीं दिया ना, सारे पैसे खत्म हो गए, तो सामान भी बाहर फेंक दिया, तो सारी रात यहीं पे सोना पड़ा। औकात पता चलती है। अब अगला प्लान क्या है? यार जैसे जैसे पैसे खत्म हो रहे हैं ना, दिमाग काम करना बंद कर दिया, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। इसमें समझने की क्या बात है? चाइना मार्केट तो देख ही लिया,
जो माल पसंद आया है उसका 40% एडवांस दे, बाकी का क्रेडिट पे। तो बस इंडिया पहुंचने से पहले तेरा माल पहुंच जाएगा। बुल्लू, सामान मेल पे नहीं भेजना कि मुझसे पहले ही पहुंच जाए? शिपिंग कराना है। यही तो तुम लोगों की प्रॉब्लम है। चड्डी 4 आने की आती है और उस पर 40 रुपए खर्च होते हैं शिपिंग में। और ये जो तुम दिवाली में घर सजाते हो 20-20 रुपए की झालरों से, ये सब क्या चाइना से शिप होती है? तो सब दिल्ली में बनता है। यहाँ आकर के बंदा सैंपल देखता है और वही प्रोडक्ट डिलीवर हो जाता है वहां पे। तू बस ऑर्डर कर, लड़की के लिए चड्डी, उसके लिए टॉय, सब मिल जाएगा। तू बस अंडरगारमेंट्स भिजवा दे भाई, और कुछ नहीं। क्या हुआ? एक आइडिया है। बताओ बताओ। तुम अंडरगारमेंट के साथ एक्स्ट्रा क्यों नहीं भेजते? भाई इंडिया में ना लोग अपना OTP शेयर कर सकते हैं, नहीं तो क्या घंटा भेजे? भाई चड्डी कभी कभी खरीदते हैं, कभी भी करते हैं। तू ट्राई कर, इंडिया में सब बिकेगा। पागल है क्या? इंडिया में इलीगल है। तो तुम्हें कौन सा ठेले पे बेचना है? ऑनलाइन बेचो, किसी को घंटा पता नहीं चलेगा। नहीं यार, बहुत रिस्क है इन सब चीजों में, ऐसे थोड़ी ना होता है ऑनलाइन। अच्छा चलो, प्रोडक्ट मत लेके जाओ, ट्राई तो करो। जब भी ऑर्डर बुक होगा तो भिजवा देंगे। ठीक है, सोचता हूँ मैं। बुल्लू भाई, फिलहाल तो मेरी जाने की तैयारी करा दो प्लीज। ठीक। अबे जिस हिसाब से तुम बता रहे हो, हाँ। भाई हिसाब से तो चाइना को नाम बदल के टर्की रख देना चाहिए। भाई टर्की तो पहले से ही अलग देश है ना। अबे बात बताओ, ये चाइना में भी ऐसे चूते मिलते हैं? मिलते हैं भाई, चूतिया तो हर जगह है, लेकिन प्रीमियम क्वालिटी के चूतिया यहाँ भारत में पाए जाते हैं। उदाहरण से समझाओ। अब जैसे यहाँ सड़कों पे खुदाई होती है तो भी 100 लोग देखने पहुंच जाते हैं, और वहां सड़कों पे खुदाई होती है ना तो भी कोई नहीं देखता। उधर भी सड़कों पे खुदाई होती है? खुदाई कहानी होती है भाई, बस उनकी खुदाई चा से शुरू होती है। हंस रहा है भाई, जल्दी चलो, पापा मारेंगे, चलो। ये वाली बात तो इतनी सही कही ना तुमने। अबे सही तो बता रहे हैं तुम्हें। अच्छा हमारी बात छोड़ो, तुम्हें शाम को मिलते हैं। बाप के सर का बोझ बढ़ा के बड़ी हंसी आ रही हैगी। अंकल जी खुश रहो। प्रणाम। हाँ ठीक है, अंदर आ जाओ, चलो। अंदर चलो। मम्मी क्या है ना? बेटा आ गए तो पूरा 3 दिन में कितना दुबलो हो गया, कमजोर हो गया मेरा बेटा। माँ 3 दिन के लिए तो गया था, ठीक तो है? 3 दिन कितना होते, मेरे तो हालत ही खराब हो गई थी तेरे बिना 3 दिन पे ही। कह के गाओ तो इतने से ऑनलाइन बिजनेस करेगा, ऑनलाइन। कितने गई ऑनलाइन? ये देखो कितना सामान पड़े, देख लियो। पहले से चड्डियां हैं जो ना बिक रही, ऊपर से और आ गई। अब क्या करें, इन्हें पहन के हम गुजरा करें, क्या करें? पापा ऑनलाइन बुकिंग होती है, डिलीवरी के लिए सामान का स्टॉक तो रखना पड़ेगा ना। अरे सामान तो आ गओ मोड़ा, ये कहाँ है? आ गओ ना फिर। अरे बुकिंग कब होगी? क्या करें वो बता। अरे बेटे को कुछ खाने पीने का पूछो, देखो कितना दुबला पतला हो गया है, सारे दिन ताने मारते रहते हैं बस। पापा सुनो, अब वेबसाइट बनेगी, लोग ऑनलाइन बुकिंग करेंगे, सामान बिकेगा, पैसे आएंगे, पैसे। सामान बिकेगा, पैसे आएंगे, लेकिन बेटा पैसे आएंगे कैसे? ये वेबसाइट बनेगी कैसे वो बता। खाना खा लो, बहुत भूख है। अरे भुक्कड़ कहां से आ गया ये? अरे तुमने कछु खा पी के पैदा करोगे नहीं?
साइट तो बन जाएगी, बाकी लाने आपको आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और आधार कार्ड लगेगा। लेकिन साइट के साथ कंपनी रजिस्ट्रेशन भी कराना पड़ेगा और करंट अकाउंट भी। ये सब तो हम कर ले हैं, पर ये बताओ ये वेबसाइट पे प्रोडक्ट कौन सा डालना है? लेडीज अंडरगारमेंट है। फोटो खींच के डालनी पड़ेगी साइट पे और मॉडल के साथ। बिना मॉडल के डाले तो लोग बाग ने चड्डी खरीदना है या मॉडल देखना है? रे जय होगो भारत। इते 1 रुपए को शैम्पू खरीदने वाले लोग पहले जे देखते हैं कि कौन सी हीरोइन ने विज्ञापन करो है। ये तो है। वाह, अब मेल मॉडल तो हम दोनों बन जाएंगे। अरे कर ली ना तुमने कुतिया वाली बात। रे कौन सा मर्द साइट से कच्चा खरीदे हुए है? हाँ, अरे दुकान से खरीदे हुए है 100 रुपए वाली, और तब तक पहने हैं जब तक वो चड्डी पोछा ना बन जाए। फीमेल मॉडल जरूरी हैगी। यार भाभी कर लेंगी क्या मॉडलिंग? हमारी बीबी आएगी, कोई पदसी नहीं, ये सबके लाने खोई आएगी। तो चेहरा छुपा देंगे ना, फिर किसी को पता नहीं चलेगा कि हमारी भाभी है। साय हमें तो पता हो हमारी बीबी है। कछु भी। मैंने तो कभी तुम्हें कुछ नहीं दिखाया, अब पूरी दुनिया को कैसे दिखाऊंगी? सर आप कोई मॉडल क्यों नहीं कर लेते? कोई दिक्कत हैगी का? भैया बजट की दिक्कत। अब यहाँ तो मॉडल मिलेगी नहीं, दिल्ली या मुंबई से मंगवानी पड़ेगी, वो भी फ्लाइट से। फिर 3 स्टार होटल से कम में रुकेगी नहीं, महंगा पड़ेगा ना भैया। मेरी एक फ्रेंड मॉडलिंग में इंटरेस्टेड है, तुम कहो तो मैं उससे बात करूं? ये मॉडल कम, नमूना ज्यादा लग रही है। इससे कैसे करवाएंगे मॉडलिंग यार? मैंने सुन लिया जो तुमने कहा। अब आप मेरी बात सुनो। कुछ मॉडल्स होती हैं इतनी दुबली पतली, और कुछ मेरी तरह मोटी, और कुछ इससे भी ज्यादा मोटी। इतनी पतली होती है मानो जैसे पोषण। अरे अगर मेरी जैसी साधारण लड़की अगर मॉडलिंग करेगी तो लोग कहेंगे अरे जब इतनी सिंपल लड़की इतनी हॉट दिख सकती है तो हम क्यों नहीं। इससे प्रोडक्ट की सेल होगी, लोग प्रोडक्ट खरीदेंगे। सर पैसे मत देना, मगर काम तो दे दो प्लीज। ये ऑर्डर क्यों नहीं आ रहे यार? वेबसाइट में तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इस लैपटॉप से कहानी शुरू हुई थी ना। मेरे ख्याल से जब तक पब्लिसिटी नहीं हो रही है, जाऊ को पता कैसे चलेगा कि ये वो वेबसाइट पे क्या बिक रहा है ना? अरे हाँ, इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। थैंक यू कहना बहना। एक मिनट रुक, मोनू को फोन करता हूँ। हाँ मोनू कहाँ पे है तू? हाँ आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। हाँ ठीक है।
ए कंचन, जरा चाय तो दो। हाँ देती हूँ। अंकल जी एक बढ़िया सी नाइटी दिखाइए इनके लिए। हाँ जी बेटा, वो मैक्सी वाला डिब्बा दियो। अंकल मैक्सी नहीं, नाइटी। अरे भाई, नाइट में मैक्सी पहन के ही तो सोते हैं ना। अंकल हाँ, मगर हमें वो पहन के सोने वाली नहीं, पहन के उतारने वाली चाहिए। पहन के उतारने वाली? ये कौन सी मैक्सी होता है? यहाँ कोई लेडीज नहीं है? लेडीज दुकान में? बेटा, अरे आप लोग भी ना ऑनलाइन के जमाने में लेडीज दुकानदार ढूंढ रहे हैं। ये लीजिए, इस साइट पे जाइए, मैक्सी छोड़िए, सेक्सी दिखिए, क्योंकि कपड़े जितने सेक्सी होते हैं ना, प्यार उतना ही पड़ता है। एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा, मूड ना बने ना तो कहिएगा, और फीडबैक भी दीजिएगा वीडियो बनाकर। थैंक यू। क्या बात, तुम पोछा क्यों लगा रही? काम वाले नहीं आए क्या? अब नहीं आएगी वो, क्योंकि अब से इस घर की वाइफ मैं हूँ। पति का लिंक लॉक था, लंबा वाला लॉक नहीं, साला वाला लॉक। कहने को लॉक, लेकिन इतना सा खड़ा मसाला के भी हमेशा बैठा ही रहता था। मन किया कि पति ही बदल दूं। फिर किसी ने बताया पति की जगह कपड़े बदलो, सेक्सी कपड़े मंगाओ, जीवन में रोमांस आ जाएगा। जीवन कुछ नए नए रूप में देख के मेरे पति हाई हो जाते हैं। अब उनका लिंक सच में लॉन्ग हो गया है। अब लॉन्ग सिर्फ नाम का खड़ा मसाला नहीं है। थैंक यू ऑनलाइन जीवन में रोमांस लाने के लिए। आपको क्या चाहिए? एड्रेस भेजिए, आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। पेमेंट कैश ऑन डिलीवरी। 42 बजरंग नगर। ये एड्रेस तो 42 बजरंग नगर। रोज रात को हमारी जिंदगी से खेलने के बाद मन ना भरो कंचन को, अब चाह सबसे खेलेगी। लेकिन भाभी को इन सब चीजों की जरूरत क्या? भाई तेरी तलवार में जंग लग गई। अबे माई तलवार में तो इतनी धार है कि हवा में हिला देना, 10-20 नन्हे मुन्ने चाकू छुरी गिर जाए जमीन पे। समस्या तुम्हारी भाभी की हैगी यार। बाप ज्वालामुखी हैगी, जिसको लावा हमेशा फटो रहतो है। बा में चाकू छुरी भाला तो कछु भी डारो, सब पिघल के पानी हो जाए। ओ, अब समझा मैं। तभी तू प्रेशर में आके उनके सामने परफॉर्म नहीं कर पाता और भाभी सेटिस्फाई नहीं हो पाती, इसीलिए ऑर्डर किए उन्होंने। ना 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 भाई, ना रो मत, रुक जा, कुछ तो आइडिया होगा। हाँ,
एक आइडिया है मेरे पास। तू ना एक काम कर, जो तरीके भाभी तुझ पे ट्राई करती है ना, वो तो उन पे कर, और फिर उसके बाद ना तो इससे पहले उनके अंदर की आग बढ़ा, अंदर की। भाई बा में पहली भुतेरी आ जाएगी यार, और बढ़ाएंगे जल जाएगी बा। तुम हमें जे बताओ जे खिलौनो आएगो कब? अभी पूछ लेते हैं, एक मिनट रुको। ले जा भी रख दे। अरे बेटा बेटा, दिमाग में कर्फ्यू लग गया का कर रहा है? अरे दुकान कहाँ बंद कर रहा हो बेटा? ऑनलाइन बिजनेस बढ़ेगा तो दुकान तो बंद करनी पड़ेगी ना पापा। बेटा बिजनेस बढ़ेगा तब ना, अभी तो प्रेशर बढ़ रहा हम। अरे इतने पैसा खर्च भी हो गए और कछु फायदा भी नहीं हो। अरे फायदा भी दिख जाएगा अंकल, पहले जो ऑर्डर बुक भाव हैं, बाकी डिलीवरी तो करना शुरू करें। ये ऑर्डर की लिस्ट है पापा, इसके हिसाब से आप ऑर्डर पैक करवाइए और एड्रेस लिख के मोनू को दे दीजिए, ये डिलीवरी शुरू करेगा, पैसे आएंगे पापा। गर्व से हमारा सीना फूल गया, 56 इंच का चौड़ा हो गया। ये तो शुरुआत है अंकल, अभी तो देखो आपका मोड़ा इतना सीना फुलवा देगा ना कि जब बनियान के बदले ब्लाउज पहनना पड़ेगा। अरे ऐसे क्या देख रहे हो, ये डब्बे पे हटवाओ अंकल, मन सा खराब करते हैं। हाँ ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या ब्लाउज बनियान क्या? तेल तेल घसीटा राम तेरे को, घसीट घसीट के मारते तेरे को। जाको करो बंद, चलो। भाई कल का बोल रहा है तो परसों तक तो ऑर्डर आ ही जाएगा। पूछ लेते हैं, अभी पूछ लेते हैं। हाँ हो जाएगा, हो जाएगा। हाँ ये वाला काम हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, हो जाएगा। हाँ ये वाला पर्ची लगा दी ना? हाँ पर्ची लगा दी। ठीक है, काम करना क्या? एड्रेस लिख दिया ना? हाँ हाँ लिख दिया। जब से ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया है ना, तब से पापा बहुत खुश है। मैं भी बहुत खुश हूँ, बस तुम ऐसे ही तरक्की करते रहो और हम जल्दी से शादी कर लेंगे। अरे वो भी हो जाएगी क्यूटी, बस एक बार गहने का रिश्ता तय हो जाए ना, बस पापा से मैं हमारे रिश्ते की बात करूंगा। मुझे तो अभी से एक्साइटेड हो रही है तुम दुल्हन बनके। अबे जिस हिसाब से बुकिंग हो रही है कि हमें तो लग रहा है आज से पहले पूरा ग्वालियर नंग हुआ, तो सबको चड्डियां पहना के हम ही आ रहे हैं। और बताओ क्या डिलीवर करना है? अच्छा साहिबा बाय। हाँ ओके बाय, आई लव यू। लव यू 2 3 4। हाँ बाय। क्या कर रहा है भाई, धीरे बोलना पापा सुन लेंगे। लाओ पर्ची दो। पर्ची? अच्छा एक मिनट, ये लास्ट ऑर्डर है, बस इसके बाद खत्म। जा पे तो पतो ही ना लिखो। भाई अपने हाथ से लिख लेना कि तेरा ही ऑर्डर है। खिलौना आ गो। ओ भाई भाई क्या कर रहा है, यहाँ मत खोलना, इसे घर पे ले जा, घर पे खोलना। और सुन, आज भाभी को बना दे तू, और तू बन जा भाभी। मैं भाभी नहीं, जाना तू, जा 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 जा। क्या बात है मोनू डालने, आज बड़े चमक रहे हो, हैं? बात क्या है?
ऐसी कछु स्पेशल बात ना है। तुमने जो आइडिया दो है तो बस भाई की मुस्कान है। मजे आ गए भाई को। मजा कल जो हमने सुताई की पूछो ही मत। मार मार के तुम्हारी भाभी के पुट्ठे सुझा दिए। आई बेटे। जी में एक बात आई है, कहें कहो। जैसे बच्चन ये खिलौनों से खेलते हैं, ऐसे ही अगर बड़े बच्चे भी जो खिलौनों से खेलना शुरू कर दें तो लोगों की भावनाओं से खेलना छोड़ दें। कमाल है, एक ही रात में ज्ञानी बाबा बन गए। ऐसा कुछ ना। खैर मजाक में सही यार, बात तो पते की कही है तुमने। ले पानी। ए दीपक, इते आओ बेटा, इते आओ, जल्दी आओ बेटा, इते आओ इते। अभी अपना चेहरा देखो आईनों में, हैं? काहे? हैं के? बेटा बड़ा अश्लील लगता है। और ऊपर से जो तुम मुंह में पानी भर के जो कुल्लो करो ना, पता कैसा लगे? जैसे कोई कुत्ता खुले में खड़ा मुंह रहा हो। आप लोग का कहा भैया, उड़ा लो मजाक। आप लोग तो जिंदगी सेट है ना। अरे नहीं दीपक भाई, सबको यही लगता है कि दूसरे की लाइफ सेट है। सच बात बताऊं, सबकी लगी पड़ी है। भैया हमें तो कुछ ज्यादा ही लगी पड़ी है। बचपन से वर्जी ना इतो भरो फरो है ना, ओवरफ्लो होने लगा हुआ है। जो हथेली देख रहे हो, हाँ इतने कभी रेखा हुआ करती थी, अब आप ही दोनों लगाओ हमारे जीवन का अंदाजा। लगाओ अंदाजा लगाओ। देखो दीपक भाई, तुम अकेले नहीं हो इस देश में, तुम्हारी तरह और लोग भी घूम रहे हैं। और तुम्हारी तो बस रेखा गायब हुई है ना। कुछ लोग तो इतने भरे पड़े हैं ना कि उनके सामान तक गायब हो गए। बताओ। लेकिन तुम्हारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है मेरे पास। हाँ भैया। देखो, क्या बात है भैया। भैया जी, इससे सलूशन खत्म हो जाएगा? सब ठीक हो जाएगा। अच्छा। सब। जी चेतन यहीं रहता है? जी थानेदार साहब, क्या बात है गई? उसको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। आपका लड़का टॉयज बेचने का अवैध धंधा करता है। क्या वो यही है चेतन? चल। क्या हुआ सर? बताते हैं। सर चल। सर हुआ क्या? लेकिन चल। सर क्या हुआ? अबे सपनन पर ना हमने पीएचडी कर रखी है। जो भी देखो ना बाको उल्टो ही होता है। मतलब जो किसी का ब्याह देखो तो बा का सत्यानाश होता है, टट्टी देखो तो रुपया मिलता है, और रुपया देखो तो घाटा होता है। समझे? मैं तो समझ रहा हूँ, लेकिन तू नहीं समझ रहा भाई। यार बाकियों का नहीं पता मुझे, लेकिन मैंने जो सपना देखा है ना, उसके सच होने के असर 100% है। फिर भाई बात देखो, सपना हम भी देख रहे थे कि हमारा ब्याह भाव कटरीना कैफ से, पर भाव किससे? कंचन से। अबे तुम बेकार में डर रहे हो क्या? सपने को एक बुरा सपना समझ के भूल जाओ। यार लेकिन काम तो इलीगली है ना, अगर किसी ने कंप्लेंट कर दी तो? अबे तुम भारत में रहते हो, अमेरिका में थोड़ी रहते हो। इतने दुकान पे जाकर खरीदने के लिए तो लोग को शर्म आती है। हैं? हर साल हम एक नया ऑस्ट्रेलिया पैदा कर देते हैं। क्यों भाई? जहाँ टॉपिक पे कऊ बात ना कर सके, बाकी कंप्लेंट कऊ करो। यार लोग कुछ कहें या ना कहें, अगर पुलिस को पता चल गया तो बाय भी कछु दे दबा के निकल लेंगे।
देखो माना काम अवैध है, लेकिन किसी समाज सेवा से कम ना है वो। कितने सारे शादीशुदा जोड़ों की जिंदगी में खुशियां बांट रहे हैंगे हम। बेटा देखो काम हो गया है अभी सेट, तुम बस गहना के ब्याह की सोचो। हम खाते हैं अपना ब्रेड पकौड़ा, तुम भी खाओ यार और स्माइल कर दो बस। अरे खाओ ना, हाँ, और हंस जाओ बस अब तुम, और गहना के ब्याह की सोचो। कुछ नहीं ले रहे हैं आप? अरे लीजिए लीजिए लीजिए, ये सब हमारी गहना बिटिया ने ही बनाओ है। हाँ, सिलाई कढ़ाई बुनाई और ये सब रसोई, इन सब में एक नंबर है हमारी बिटिया। जितना हमने जाना और देखा है उस हिसाब से हमें ये रिश्ता पसंद है। क्यों ऋषभ? जी भाभी, जैसा आपको ठीक लगे। अरे भाई, शादी तुमको करनी है तो तुम बताओ पसंद है कि नहीं। जी भैया, पसंद है। ये हुई ना बात, चलिए चलिए मुंह मीठा कराइए फिर। ये आप पहले आप लीजिए। ये लो, ये आ गो हमारा ऑनलाइन मोड़ा चेतन। और चेतन, ये गहना बिटिया देख भी आए हैं। नमस्ते। देखो, जहां तक हमारी बात है, हम तो ठहरे पुराने जमाने के आदमी, लेकिन हमारा मोड़ा कह रहा था कि सब कुछ ऑनलाइन होगा हुआ है। तो हमने कहा ठीक है, जमानो बदल रहा है तो जमाने के साथ हम बदल जाते। तो हमारे मोड़ा ने दुकान ऑनलाइन कर दी। और तो और हमारा धंधो ऑनलाइन होगा। और कमाल की बात बताएं, ये रिश्तों भी ऑनलाइन हो रहा है। जी, गहना समझदार है, पढ़ी लिखी है और घर के साथ साथ बाहर के सारे काम जानती है। अरे बरखुरदार, आपके आने से पहले ये सारी बातें हो चुकी है। घसीटाराम जी, बस आप जल्द से जल्द लगन निकालिए और शगुन की मिठाई का डब्बा घर पहुंचाइए। बाकी सारी बातें तो होती रहेंगी, ठीक है कि नहीं? जी जरूर, मैं कल ही मिठाई लेकर आता हूँ। अरे आप क्यों लेकर आएंगे? आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन हो जाता है। हाँ। आप ऑर्डर कर दीजिएगा, घर पहुंच जाएगी। भाभी जी, सब कुछ ऑनलाइन हो सकता है, पर मैं शादी ऑनलाइन नहीं करूंगा। नहीं होगी बाबा, ऑनलाइन नहीं होगी। देखा, सब कुछ ऑनलाइन। हाँ? नमस्ते भाभी, हम मोनू, चेतन के दोस्त। सगुन की मिठाई भेजिए बा ने। अंदर आइए ना। बस नहीं भाभी, हमारे इतने बेटी को घर को पानी तक नहीं पीते हैं। अब हम चलते हैं। नमस्ते। ये हमारे दद्दू का होगा। भाई, हाँ बोल। बहुत बड़ी गलती है गई। क्या हुआ? अरे बाप, मिठाइयन के डब्बा के साथ वाइब्रेटर भी चले गए। अबे तू चूतिया है क्या? भाई ध्यान ना रहो, वापस मांग ले का। अबे क्या बोलकर मांगेगा कि वाइब्रेटर दे दीजिए, मैं किसी और को डिलीवर कर रहा था, आपको हो गया। कह देंगे ना, जा डब्बे की मिठाई जो है थोड़ी ज्यादा मीठी है कि खा ले तो शुगर आ जाएगी। अरे भाई, तू रिश्ता तुड़वा देगा। तू एक काम कर, तू निकल वहां से, पहली फुर्सत में निकल। हाँ, क्या रायता फैला दिया इसने। भगवान, क्या होगा? ध्यान से भाई, अब कोई गलती मत करना। उतर से कहूँ फोन आया होगा। ये एड्रेस आपने चेक किया था? हाँ, ये हो गया, तुम ये लेके जाओ। ये तो ये मैं पहुंचा देता हूँ फिर।
हाँ नमस्ते अंकल। पापा ये बस बस खुश रहो। हाँ साहिबा हैं। आपको कैसे पता? आप हैं हम तुम्हें बेटा, सब पता है हमें। वैसे तो बड़ा नालायक बेटा है माँ, लेकिन हमें पूरा भरोसा है तो एक दिन जाए सुधार देगी। अब खड़ा खड़ा शर्मा काय रहा। हाँ जा माँ से मिला दे। और अब तू भी तैयारी कर ले, तेरी और गहना की शादी एक ही दिन कर दे। जा जा जा। चलो। ऑनलाइन जनरेशन भी। अरे भैया। अरे आओ भैया, तुम्हारे लाने ही इंतजार कर रहे थे। एक मिनट इतने आओ, इतने आओ ना। एक बात बताए, तुमने जो गोली दाई थी ना, वो गोली तो एकदम बेकार दाई थी, लेकिन बाकी अलावा जो कुछ तुमने दाव था ना, एकदम कमाल का मजा आ गया। हाँ? अब बाकी वजह से हमको अपने कमरे से सारे पलंग हटा दो। क्यों? क्यों का? वो 9 पलंग को तोड़े कसम से। तक कमाल का दो ना, जितना खिलाओ से उतना ही मजा आ रहा था। हाँ? तुमने हमको और हमारी गर्लफ्रेंड को जो खुशी दो ना, उसके लाने आते कमरा परमानेंट तुम्हारा। ऐश करो। अब इस कमरे की जरूरत नहीं पड़ेगी भैया। कहो साहिबा, हम लोग शादी कर रहे हैं। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है कि एक काम करो, शादी से पहले एक आखिरी हनीमून मना लो। हम चलते हैं। बेस्ट ऑफ लक, गुड लक। हम चलते हैं। मनाओ। भैया क्या बात साहिबा, चले पहले तुम। संजय जी, कछु बताइए तो सही, क्या होगा? चल उतर। रेडी। नमस्ते भारत। हम खड़े हैं ग्वालियर की उस दुकान के आगे जहां काम उत्तेजना वाले खिलौने, बिल्कुल सही सुना आपने, काम उत्तेजना वाले खिलौने अवैध रूप से बिक रहे हैं। बाहर से तो ये है अंदरूनी वस्त्र की दुकान, लेकिन यहाँ पर बिकता है हवस का सामान। आइए इसकी अश्लीलता आपको अंदर से दिखा। अरे कौन है आप? बिना पूछताछ हमारी दुकान में कैसे घुस रहे हैं? खुद देख रहे हैं, जैसे कि आप खुद देख रहे हैं कि यहाँ पर लड़कियों के अंदरूनी वस्त्र खुले आम बिक रहे हैं। जो वस्त्र नीचे पहने जाते हैं, वो वस्त्र जो आज भी हमारी माताएं और बहनें अपने दुपट्टे या साड़ी के नीचे सुखाती हैं। ये देखिए किस तरह से यहाँ पर अश्लील कपड़े बेचे जा रहे हैं। क्या चल रहा है? किससे पूछ के कर रहे हो आप लोग? ध्यान से देखिए, ये वही चेहरा है जो इस अश्लील खिलौनों को खुले आम बेच रहा है। समझ में नहीं आ रहा। ये कैमरा बंद करो अपना। निकलो यहाँ से, बाहर निकलो। सुनो भाई, निकलो यहाँ से। सुनो भाई, हमें ना अपना काम करने दो। अगर हाथापाई पे आए ना, बात का ऐसा बतंगड़ बनाएंगे कि ग्वालियर छोड़ो, पूरा देश छोड़ना पड़ेगा तुम्हें। कर लेना जो करना, ठीक है? अभी निकलो यहाँ से। ठीक है बेटा, हम तो निकलते हैं, लेकिन तुम अब घर से मत निकलना। अब देखना ब्रेकिंग न्यूज कैसी आती है, कपड़े तुम्हारे फटेंगे। ए कैमरामैन, चलो। जाओ, कपड़े फटेंगे। नमस्ते भारत। आज की ब्रेकिंग न्यूज है ग्वालियर की वो दुकान जहां चेतन नाम का एक लड़का लेडीज अंडरगारमेंट्स की आड़ में बेचता है खिलौने, जो कि हमारे देश में बैन है। और उन्हीं खिलौनों का इस्तेमाल करने वाली एक महिला ने अपने पति को तलाक दे दिया है, जिसके छोटे भाई का रिश्ता चेतन की बहन के साथ तय था। क्या कर दो बोला तूने? क्या कर दो? यो सब कुछ बर्बाद करके धर दो। हमारा धंधो भी चलेगा, पूरे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल गई। और तो और अब हमारी गहना बिटिया का ब्याह कभी नहीं होगा।
बेटे का होगा ऑनलाइन के चक्कर में हवा तो चलेगा कहना बेटी ब्राह भी नहीं होगा इज्जत भी मिल गई बेटी जी करो तेरी गर्दन मोड़ दूंगा अभी ऑनलाइन बिजनेस करेगो चाइना जाएगो चाइना और जे तेरा दोस्त दूध वाला हटो भाई हमें माफ कर दो यार, ये सब हमारे कारण भाव। मेरे पापा के दोस्त वकील हैं, उनसे कुछ बात करूं? अभी नहीं, जब जरूरत होगी मैं बोल दूं। अभी तुम घर जाओ। चेतन, ये भी तो मेरा। प्लीज साहिबा, शायद तुम्हारे सामने पापा मम्मी मुझे कुछ नहीं कह पा रहे। अगर तुम चली जाओगी तो अपने मन की भड़ास निकाल लेंगे, हल्का फील करेंगे। प्लीज साहिबा। क्या मिला तुम्हें तमाशा करके? तमाशा तुमने कर रखा है अर्चना। तो यूज करने तक तो ठीक था, पर अभी डिवोर्स, अरे डिवोर्स फाइल करने की क्या जरूरत थी? जरूरत थी क्योंकि तुम मुझे बेड पे सेटिस्फाई नहीं करते हो। एक अच्छे रिलेशनशिप के लिए अच्छा सेक्स बहुत जरूरी होता है। 3 साल हो गए हमारी शादी को, एक बार भी तुमने मुझे ऑर्गेज़म फील नहीं कराया है। डिवोर्स तो खैर मैं बहुत पहले लेने वाली थी, लेकिन खुद को रोक लेती थी, लेकिन उस दिन के बाद नहीं रोक पाई। अर्चना सुनो मेरी बात, मेरे दिल की कोई कदर है कि नहीं? भैया ये मीडिया ने जे तमाशा लगा रखे हो, सुना है कि तुम पे केस होगा भाई। सुन लो ना, अब का इते कंफर्म करने आए हो? भैया ये बात करते हो, हम तो बस ये कहने आए थे कि हम तुम्हारा साथ देंगे, चाहे कछु भी हो जाए हम तुम्हारा साथ ना छोड़ेंगे। और भैया जो काम तुम दोनों ने किया ना, बहुत अच्छा किया है। और भैया हम ना अपने फेसबुक में ना अपने डॉल के साथ पोस्ट भी कर रहे हैं, और वो हैशटैग भी लगा रहे हैं, वी नीड तो भैया हो गए पोस्ट, देख ले। सही है, ये सेक्स टॉयज बिकने चाहिए, इससे लड़कियों का रेप नहीं होगा और ये लड़के सेफ भी रहेंगे। ये तो इस देश की मर्यादा और संस्कृति के खिलाफ है, ये तो इस देश में नहीं चलना चाहिए। देखिए, ये हमारे देश की महिलाओं को भ्रमित करने का एक प्रयास है। सोचिए जरा, जिस तरह से उस महिला ने अपने पति को छोड़ दिया, उस तरह से देश की सारी महिलाएं अगर अपने पतियों को छोड़ दें तो इस देश का क्या होगा? अरे ये हमारी संस्कृति और सभ्यता पर कुठाराघात है। ऐसा बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। कब हो? पता नहीं, क्या है जी? देखता हूँ क्या है। देश की संस्कृति मिट्टी में मिलाओगे तो हम तुम्हें मिट्टी में मिला देंगे। कछु है का? नहीं नहीं, वो ऐसे ही। हेलो। हाँ हेलो मोनू, वो न्यूज़ वाली लड़की का नंबर मिलेगा क्या? मैं उसके शो में जाना चाहता हूँ।
हाँ करते हैं। ठीक है, बाय। आज हमारे शो में मौजूद है वो शख्स जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। चेतन जी, आपके ऊपर आरोप है कि आप अंडरगारमेंट्स की आड़ में अवैध धंधा कर रहे हैं। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस फैसले पर पहुंची है कि चेतन ने अवैध काम तो किया है, इसलिए उन्हें अपनी साइट तुरंत बंद करने का आदेश सुनाती है और जुर्माने के तौर पर सरकार को 50,000 रुपए भरने का हुक्म सुनाती है। जिस दंपति ने इसके खिलाफ केस किया था उन्होंने वो केस वापस ले लिया है, इसलिए अदालत चेतन को ये सजा मुकर्रर करती है। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वं मम देव देव। यजमान, दूसरे वर को बुलवाइए। जी आप अरे वो आ रहा मोड़ा आ रहा। पंडित जी शुरू कीजिए। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। एवं माता च पिता